सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हुए हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एक और नई जानकारी के साथ। सर्वप्रथम आपको बता दें कि होली के पश्चात जब होली ख़त्म हो जाती है तो चैत महीने का प्रारंभ होता है। इसमें चैत महीना हिंदी महीने से चैत महीना होता है। इस चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन माँ शीतला का पूजन होता है। ये होली के बाद पड़ता है, जिसको हर जगह कुछ माताएं अपने विचारों के अनुसार अलग अलग तिथि में भी कर देती हैं, किंतु इसका सही तरीका शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसको हम ग्रामीण भाषा में बासोड़े के पूजन के नाम से भी जानते हैं, और इसका शुद्ध नाम शीतला माता का पूजन है। इस दिन जो कार्य होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। पूरी साल का सबसे अलग त्यौहार होता है। सर्वप्रथम बता दें, ये त्यौहार 11 मार्च 2026 को मनाया जाएगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की प्रारंभ रात्रि सुबह के समय प्रातः वेला में 1:54 से प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 12 मार्च की प्रातः वेला 4:19 तक रहेगी। तो 11 मार्च का पूरा दिन आपका अष्टमी का है। उस दिन आपको शीतला माता का पूजन करना है, और इस पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:36 से रहेगा। ये एक अनूठा सनातन धर्म का पर्व है। इसमें कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम आपको बता दें, ये ऋतु परिवर्तन होता है। इस दिन ये बताया जाता है कि ऋतु परिवर्तन के हिसाब से अब आगे संक्रामक रोग फैलते हैं, त्वचा से संबंधित रोग फैलते हैं। उनके लिए सावधानी बतौर सूचना होती है कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इसमें खान पीन में सावधानी बरतें। दूसरा, इसमें माता को शीतल भोजन का भोग लगाया जाता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि एक दिन पहले शाम के समय पूरी स्वच्छता के साथ माता का भोग प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें हलवा, पूड़ी, मीठे चावल, इस तरह के हलवा, पूड़ी, मीठे चावल वगैरह, पूड़ी पराठे जो भी आपको वो है, पूजा की सामग्री पूरी तैयार की जाती है। रात्रि पूरा रखते हैं, अगले दिन इसका भोग माँ को लगाते हैं। तो एक तरह से बासी भोजन होता है। इस बासी भोजन का हम भोग माँ को लगाते हैं, तो वो शीतल भोजन बोला जाता है। शीतल भोजन का जब हम भोग लगाते हैं तो माँ से ये विनती करते हैं कि माता किसी भी तरह की हमारे परिवार पर संक्रामक रोगों की परेशानी ना आए, त्वचा से संबंधित कोई रोग न बने, हम पर कृपा करें। उस भोग के लगाने के बाद उस दिन घर पर चूल्हा नहीं सलगाया जाता, अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। पूरा दिन ठंडा रखने का विचार है। पूरे दिन उस दिन ठंडा रखा जाता है घर को, और उसी प्रसाद को परिवार के मेंबर सदस्य ग्रहण करते हैं। इस तरह से माता शीतला का ये पूजन किया जाता है और माता को मनाते हैं। क्योंकि इस दिन से दूसरा वृत्तांत ये भी बताते हैं कि इस दिन से कोई भी चीज़ अगर आप रख देते हो तो गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ने लग जाता है कि उस सामान्य के अंदर जैसे कोई खान पीन की वस्तु है तो बदबू प्रारंभ हो जाती है, जिसको बासी बोलते हैं, तो वो प्रारंभ क्रिया हो जाती है। तो इस दिन से बासी खाना बंद कर देते हैं, रखा हुआ भोजन बंद कर देते हैं। स्वच्छ साफ भोजन जो होता है उसी को हम ग्रहण करते हैं। और इस तरह से ये माता शीतला से हम त्वचा संबंधित संक्रामित रोग जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, चेचक वगैरह के रोग होते हैं, उन सब से छुटकारा पाने के लिए हम माता से विनती करते हैं। और ये अधिकतर हर क्षेत्रों में एक एक मंदिर ही इतना बड़ा होता है कि जो कई गांवों को जोड़कर एक मंदिर बनाया जाता है, पूरे पूरे शहर को जोड़कर एक बनाया जाता है। शीतला माता के मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये 11 मार्च का हमने आपको वृत्तांत बताया शीतला पूजन का, जिसको कि हर क्षेत्रों में, शहरों में भी कुछ माताएं बहनें अपने अपने अनुसार भी कर लेती हैं।
कोई होली से 2 दिन बाद भी करता है, कोई 3 दिन बाद करता है, तो कोई इसमें बारों का भी हिसाब रखता है कि कोई सोमवार को करता है कि कोई बृहस्पतिवार को करता है। पर शास्त्र के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये जानकारी हमने आपको अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र के द्वारा दी कि आपको कैसी लगी। इसके लिए हमारे YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और शीतला माता पूजन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।